क्या आपके पर्सन आपके अलावा किसी और को भी चाहते हैं? क्या उनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है? क्या उनका किसी और इंसान के साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है? ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग में। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे आप जानते हैं। तो ये सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। तो ये रीडिंग को आपको बहुत स्पॉटिंगली लेना है। रीडिंग में जो भी आंसर आएगा वो आंसर को लेके आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो रीडिंग में शुरू कर रही हूँ। अगर आप में हिम्मत है ये रीडिंग देखने की तो ही आप इस रीडिंग को देखिएगा, वरना कमज़ोर दिल वाले इस रीडिंग को बिल्कुल ना देखें। मैं यही आपको एडवाइस करूँगी, ठीक है। रीडिंग का जो भी इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है उसके लिए हमारा चैनल कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अभी से मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, रीडिंग आपको देखना है या नहीं, ठीक है। तो हम आपके पर्सन की एक हाइलाइटेड एनर्जी तो ले ही लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके अलावा किसी और को भी चाहते हैं। क्या उनकी लाइफ में कोई और भी है? क्या उनका कनेक्शन रोमांटिक टाइप का किसी और इंसान के साथ भी है क्या? ये देखने की हम कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ कार्ड्स फैला लिए जो आपको शायद नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो, दिख रहे हैं? यस। तो इसमें से मैं रैंडमली एक कार्ड पुल करके देखती हूँ उनकी हाइलाइटेड एनर्जी इस वक्त क्या है इस सवाल को लेके। तो ये आया है विक्ट्री। तो विक्ट्री की एनर्जी को हम ज़रूर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। विक्ट्री से तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का मकसद ये हो सकता है कि अगर आप उनके लाइफ में नहीं आ रहे हैं, या आपका और उनका झगड़ा हो चुका है, या फिर आप उनके साथ किसी वजह से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको नीचा दिखाना उनका मकसद है, या फिर कुछ, या फिर यूं ही किसी एक विक्ट्री को वो इंजॉय कर रहे हैं। ये हो सकता है किसी किसी के केस में। ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो किसी न किसी बहाने अपने आप को आपसे ऊपर देखना चाहते हैं, इसलिए वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो अब उनकी जो है पोल वो हम इसमें से तो खोल सकते हैं ना। तो ठीक है, तो अब हम टैरो की हेल्प से देखेंगे कि क्या आपके पर्सन के लाइफ में कोई इंसान रोमांटिकली कनेक्टेड है क्या। तो स्टे फोकस्ड गाइस। तो कार्ड्स को जरा अच्छे से शफल कर लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या भाई वो किसी और के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड हैं आपके अलावा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, दूर है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम ये नहीं देख रहे, या फिर आपके पर्सन आपके साथ ही छत के नीचे रहते हैं, ये भी नहीं देख रहे। हम बस यही देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ हो या ना हो, लेकिन क्या वो किसी और के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड है। ये आपकी नॉर्मल थर्ड पार्टी भी नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, क्योंकि नॉर्मल थर्ड पार्टी में फिर भाई बहन माँ एंड ऑल दैट आ जाता है, इसलिए ये वो नहीं है। काम जॉब सब आता है, ये वो नहीं है। ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है क्या उनका आपके अलावा। द फर्स्ट कार्ड इज द स्टार। सेकेंड कार्ड है लवर्स। थर्ड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ कार्ड है
ये कितना आ रहा है भाई, हीलिंग की एनर्जी, टेम्परेंस, ओ गॉड। फिफ्थ कार्ड है द हायरोफेंट, ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम की एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स। हम सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो कार्ड्स ऐसे लेते हैं ताकि आपको दिखें, ठीक है। तो गाइस कार्ड्स तो एक से एक शानदार कार्ड्स आए, अगर आप देख रहे होंगे तो, राइट है ना। अब हम इनको क्लैरिफाई भी करते हैं साथ में। हम स्टार को क्लैरिफाई करेंगे। तो स्टार हुआ है क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल से, लवर्स क्लैरिफाई हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल से, एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ वॉन्ड से। देखिए क्या शानदार तरीके से क्लैरिफिकेशन हो रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी क्लैरिफाई हुई है जस्टिस से। हायरोफेंट की एनर्जी क्लैरिफाई हुई है द टावर से। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ कप्स से, और आपका नाइन ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ कप्स से। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास 3 एसेस के कार्ड आए हैं, है ना। और ये देखिए 3 एसेस के कार्ड आए हैं, सिर्फ एस ऑफ सॉर्ड्स रह गया है। और यहाँ पर देखिए मेजर आर्काना की जो एनर्जीज आई है वो आई है 1 2 3 4 5 6, 6 मेजर आर्काना के कार्ड आए हुए हैं। और तो यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी जो दिख रही है वो 2 दिख रही है मुझे। वॉन्ड्स की एनर्जी जो दिख रही है वो भी मुझे 2 ही दिख रही है। कप्स की एनर्जी जो दिख रही है मुझे वो भी मुझे बेसिकली 2 दिख रही है, लेकिन 3 भी कह सकते हैं टेम्परेंस को देखकर। और सॉर्ड्स की एनर्जी कहीं नहीं दिख रही गाइस, सॉर्ड्स है ही नहीं तो यहाँ पर जेमिनाइन, लिब्रा और एक्वेरियस तो है ही नहीं। तो क्या ये इन लोगों के लिए नहीं है ये रीडिंग? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है साइंस मेंशन करने की, क्योंकि जनरल रीडिंग में साइन मेंशन करने का कोई मतलब ही नहीं होता है यार। हर टाइप के लोग देख रहे हैं, ये हर एक की रीडिंग है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट्स की एनर्जी नहीं आई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ना ही ऐसे किस्म की कोई बातचीत हो रही है, ना ही ऐसे किस्म का कोई कमिटमेंट हो रहा है, और ना ही किसी किस्म का झगड़ा फसाद यहाँ हो रहा है, ना ही कोई किस्म के आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट चल रहे हैं यहाँ पर। तो फिर क्या हो रहा है भाई? तो हो ये रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में है कोई एक नई शुरुआत करना, बिल्कुल है। शुरुआत करना चाहते हैं एस ऑफ वॉन्ड से, एस ऑफ पेंटिकल से और एस ऑफ कप से, तो जिसमें पैशन भी है, इमोशन भी है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, लॉन्ग टर्म है, सब कुछ है, लेकिन बातचीत मिसिंग है। तो यहाँ पर कोई चीज़ की बेसिकली वर्बल तरीके से तो कोई शुरुआत नहीं हुई है। तो ये तो मुझे विक्ट्री लग रही है आपकी, आपके पर्सन की तो बिल्कुल नहीं। तो आपके पर्सन एक विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन विक्ट्री वो आपके साथ कुछ नई शुरुआत करने में चाह रहे हैं, किसी और के साथ नहीं। क्या ऐसा है? तो ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है बिल्कुल, और कुछ लोगों के साथ नहीं भी हो सकता बिल्कुल। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है।
टेम्परेंस का कार्ड आया है और साथ में ये जो डुअल एनर्जी जो यहाँ मुझे दिखा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड आया है और साथ में द टावर भी आया। तो जस्टिस से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई किसी को जस्टिस ज़रूर मिल सकता है, किसी के इसमें कोई टेम्परेंस को बिल्कुल क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। तो यहाँ पर किसी को जिसको भी बहुत बुरा एक ब्रेकअप मोड से जाना पड़ा था, बहुत बड़ा हर्ट हुआ था, बहुत बड़ी इनफिडिलिटी वाली बात हुई थी उनके लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं ऐसे लोगों के साथ तो उन लोगों को बिल्कुल अपनी तरफ से जितनी क्लैरिटी दे सकते देंगे, जो जस्टिस उन्हें देना चाहिए वो भी ज़रूर देंगे। हाँ, तो ये तो उन लोगों के लिए मेरे को दिख रहा है जो शायद कोई कमिटेड रिलेशनशिप में थे पहले, राइट। और यहाँ पर जो टावर की एनर्जी आई हुई है, अगर मैं सिर्फ टावर की एनर्जी को देखूं तो बात सारी ये दिख रही है मुझे कि टावर की एनर्जी हैज़ बीन, मैं हिंदी में ही बोलूँगी क्योंकि इंग्लिश में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाती हूँ, तो बेहतर रहेगा कि हिंदी वाले रीडिंग में मैं हिंदी ही यूज़ करूँ, है ना। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि आप कई बार इसमें अंग्रेज़ी में बोल देते हो तो शायद समझ में नहीं आती है। ओके, बहुत सारा लंबा लंबा सेंटेंस है ना, छोटा मोटा तो सभी को समझ में आता है, ये तो मैं उम्मीद करती हूँ, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपके हायरोफेंट को जो क्लैरिफाई किया है वो टावर ने क्लैरिफाई किया है। और ये जो एनर्जी आई है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी का कमिटमेंट बहुत बुरी तरीके से टूटने वाला है, कोई भरोसा, कोई ट्रस्ट, उसके टूटने के बहुत सारे आसार दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर कुछ सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद जस्टिस मिलेगा और कुछ सारे लोगों की कमिटेड रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि किसी की बहुत ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप बिल्कुल टूटने वाली है। तो यहाँ पे पता क्या हो रहा है, अगर हम विक्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पर्सन सोचते हैं कि इसके पहले कि आप उनकी लाइफ से रफ़ा दफ़ा कर दें उन्हें और उनकी लाइफ से आप ही 9-2-11 हो जाए, क्यों ना वो ही आपके लाइफ से आपको धोखा दे के निकल जाए या हर्ट करके निकल जाए या आपसे खुद ही कह दे कि अब हमारा आगे कुछ नहीं होने वाला है और हम तो चले अब। ऐसी वाली अगर एनर्जी में हैं तो वो ज़रूर आपके ऊपर विक्ट्री पाना चाहते हैं इस बात को लेकर। और ये एनर्जी बिल्कुल जस्टिस और हायरोफेंट की एनर्जी को अगर हम सिर्फ लेते हैं तो बस ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि आप में से कुछ ऐसे लकी वंस हैं जिनको ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर के साथ अगर रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं और रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज आई हैं, एक नहीं दो नहीं कई सारी आई है इसमें। और साथ में जस्टिस का कार्ड भी आया है और बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड भी आए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग के साथ साथ री बिगिनिंग का भी कार्ड आया हुआ है। तो कुछ के लोगों के केस में तो उनके जो पार्टनर्स हैं वो अपने ही ओल्ड फ्लेम, पुराने प्रेमी या प्रेमिका जो भी है, उनके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि उन्होंने अपने पार्टनर का दिल तोड़ा था और वो किसी न किसी बहाने उनके साथ फिर से एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये वो कौन से लोग हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हैं कुछ लोग। और कुछ लोगों के केस में तो मुझे सरासर दिख रहा है कि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है। कईयों की कमिटेड रिलेशनशिप बिल्कुल ही ख़त्म हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये उन लोगों के केस में तो पक्की है ये बात जहाँ पर बहुत बुरा रिश्ता चल रहा है या फिर दोनों के बीच में एक किस्म का वॉर हो रहा है, बिल्कुल वॉर ही हो रहा है। ईगो की बात आ जाती है यहाँ पे। ये भी बात दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन या आप दोनों में से किसी एक को अपने बहुत अबंडेंट होने का घमंड है, ये भी लगता है मुझे। और उसके चलते आपको एक जैसे जुनून सा छा गया है कि यस, अभी मेरे पर्सन को मुझे मज़ा चखाना है। इट्स लाइक मज़ा चखाना ओनली, क्योंकि यहाँ पे जो विक्ट्री है वो मज़ा चखाने वाली ही बात है, यानी आप अपने पर्सन को कोई लेसन देना चाहते हैं,
और ये यहाँ पर बिल्कुल रिवेंज, यस रिवेंज अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा रिवेंज वाली एनर्जी ज़रूर दिखाई दे सकती है। अगर आप इसको 9 ऑफ कप्स और टावर के साथ कनेक्ट करके देखते हैं तो बिल्कुल यानी टावर, 9 ऑफ कप्स एंड विक्ट्री, तीनों का कनेक्शन तो यही कह रहा है कि आपके दिल में ऐसे ही लगता है कि इससे पहले कि आपका पर्सन आपको छोड़ के चले जाए, क्यों ना मैं ही उसे छोड़कर आगे बढ़ जाऊं और अपनी ज़िंदगी में किसी एक ऐसे नए पर्सन के साथ ऐसी पैशनेट शुरुआत करूं कि उनके हक्के बक्के छूट जाएं। ऐसे ही एनर्जी में हैं आपके कुछ लोगों के पर्सन। तो ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। बहरहाल कोई है यहाँ पर जो बुरी तरीके से इस रिलेशनशिप को एंड करने में लगा हुआ, और वहाँ पर एक ऐसा अनहेल्दी कंपटीशन है जिसकी वजह से आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि इसके पहले कि मेरा पर्सन करे मेरे साथ कुछ ऐसी हरकत, मैं ही क्यों ना कर दूँ। तो ये आपके पर्सन के दिमाग में ज़रूर चल सकती है ये बात। लेकिन कुछ लकी वंस के लिए तो मुझे बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में देखिए ये सिचुएशन कुछ इस किस्म की होंगी कि जहाँ पर कुछ लोग जो बहुत ही बुरी तरीके से अपने पर्सन के साथ बिहेव किया करते थे, बहुत ही ऐसा कनेक्शन था जो बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जीज के साथ अगर शुरू हुआ होगा, या फिर किसी झूठ वाले फाउंडेशन के ऊपर शुरू हुआ होगा, या फिर किसी एक ऐसे फाउंडेशन पे शुरू होगा जहाँ पर किसी ने किसी को धोखा देकर कुछ काम किया है, तो उनके केस में तो 110% ये रिलेशनशिप के टूटने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई इनोसेंट सोल के साथ अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो वहाँ पर उनके पर्सन ज़रूर और ज़रूर ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जस्टिस देने के बारे में दिमाग में हमेशा सोचा करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं उन्हें पता था कि ये रिलेशनशिप काफ़ी स्लो चल रही है। इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल तो उनको ज़रूर नज़र आता था, लेकिन साथ में उनकी ख्वाहिशें कुछ इतनी बड़ी थी जो उनको एक सेल्फिश इंसान बनने पे मजबूर करती थी, क्योंकि ड्रीम्स उनके बहुत ज़्यादा बड़े थे और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए वो अपने रिलेशनशिप को भी दांव पे लगा सकते हैं, ऐसी एनर्जी में थे। तो ऐसी एनर्जी वाले जो पर्सन हैं उनको डिज़ास्टर का सामना तो करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कर्मा उन्होंने फेस किया है। अगर उन्होंने आपको किसी किस्म की चीटिंग अगर दी हुई है तो किसी का बना बनाया बिजनेस सत्यानाश हो गया यहाँ दिख रहा है मुझे। किसी किसी के साथ बनी बनाई किसी और के साथ उनकी जो रिलेशनशिप थी वो बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुई है, और किसी किस्म का बहुत गहरा लॉस हुआ है ये दिखाई दे रहा है मुझे, वो भी बहुत कमिटेड वाली चीज़ में। वो बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकती है, या कोई उनका छोटा बड़ा मोटा किसी भी किस्म का सपना, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से टूटा है। और ये सारा हुआ है, दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ देयर कर्मा ओनली, उनके कर्मा का ही रिज़ल्ट है जो उन्होंने ये सारा कुछ भोगा है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर कईयों का ब्रेकअप अगर होता भी है तो एक नई शुरुआत भी किसी किसी के ज़िंदगी में हो सकती है, और वो शुरुआत एक छोटे मोटे पैमाने पर ही होगी, क्योंकि एक कमिटमेंट का जो एक जिस बेसिस के ऊपर किसी की भी लाइफ की ये रिलेशनशिप शुरू होनी चाहिए, वो शुरू होने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन होगी शुरू। लेकिन इनिशियली जब आपकी उनके साथ मुलाकात होगी तो वो एक बहुत प्यार से क्यूट से रिलेशनशिप के ऊपर ही होगी शुरू। पहली बार आपको ऐसा लग सकता है कि आपका एक छोटा मोटा ड्रीम जो है वो शायद पूरा हो रहा है, आपको वैसी फीलिंग आएगी शुरू में। लेकिन आपको वक्त जैसे ही आपका वक्त गुज़रता जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि इसमें और एक नया रंग आ रहा है, एक आप ज़्यादा ही इमोशनल होने वाले हैं अपने पर्सन के साथ। और कईयों का वो इमोशन जितनी जल्दी बफर की तरह जैसे ऊपर तक आता है और फिर उसी रफ्तार से नीचे गिर जाता है, वैसे भी होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के।
तो यहाँ पर खतरा भी है, एक छोटा मोटा खतरा भी मुझे नज़र आ रहा है। इस एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करूँगी और एक कार्ड के साथ। बिल्कुल जो मैंने कहा वही हुआ। तो मुझे पहले ही इंट्यूशन हो रहा था। तो कुछ लोगों के केस में ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि शुरू शुरू में बहुत अच्छा लग रहा है वो नया रिलेशनशिप, लेकिन बाद में आपको कोई हर्ट का सामना करना पड़ सकता है। कुछ के केस में ऐसा होगा, नॉट विथ एवरीवन, लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट देखिए। कुछ ऐसे लोग हो गए जिनको ऑलरेडी अपने लाइफ में इतना ज़्यादा हमेशा से पास्ट में हर्ट, पेन और बिट्रेयल टाइप की एनर्जीज मिली थी अगर उनको, और कुछ ऐसा लगा था कि अब दुनिया ज़िंदगी में प्यार और रिलेशनशिप के मामले में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो शायद उनको एक नई लाइफ देगा, एक नया सपना दिखाएगा उनको, और उनकी रिलेशनशिप शायद ऐसे हो सकती है जो शायद बहुत ही खूबसूरत होगी, जो 10 ऑफ कप्स में एंड हो सकती है। उन लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपका सिचुएशन कैसा है मुझे नहीं मालूम, आपने अपने लाइफ में किस किस्म के कर्मा किए हैं ये आपको मालूम है। आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपके कर्मा के बेसिस पे ही मिलेगा, ये दो कार्ड कह रहे हैं। तो यहाँ पे विक्ट्री की अगर बात आती है, तो अगर आपने अपने पर्सन के साथ पता नहीं कैसा बिहेवियर किया है, अच्छा या बुरा, ये तो सिर्फ यूनिवर्स जानती है। क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है हम सही हैं, लेकिन यूनिवर्स को पता रहता है कि कौन सही है, राइट। तो उसी के बेसिस पे आपको विक्ट्री मिलने वाली है, या फिर आपको उसमें बहुत बड़ा लॉस मिल सकता है। यहाँ पे उसमें डिफ़ीट भी मिल सकता है बहुत लोगों को। तो यहाँ पे विक्ट्री और डिफ़ीट के बीच का जो चक्कर चल रहा है वो ही आपको यूनिवर्स बताने वाली है थ्रू योर कर्मा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आपके पर्सन आपके अलावा किसी और के साथ भी कनेक्टेड हैं? तो यस, कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि उनके पर्सन ये करने के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत पॉसिबल है कि उनके पर्सन कोई और कनेक्शन में भी जा सकते हैं। तो ये बात अलग है कि वहाँ जाने के बाद उन्हें ऐसा मिलता है रिज़ल्ट, या फिर ऐसा रिज़ल्ट मिलता है। ये तो उनके कर्मा और आपके कर्मा के कैलकुलेशन के बाद ही यूनिवर्स तय करेगी कि किसको किस किस्म का रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो यस, ये एनर्जी से मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी को, अगर किसी न किसी के साथ कोई भी किस्म की ऐसी एनर्जी फील होती थी जहाँ उन्हें ऐसा लगता था कि उनके साथ ज़िंदगी में उनके पर्सन ने बहुत बुरा किया है, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो विक्ट्री का एहसास ज़रूर होगा जब उनकी ज़िंदगी में उन्हें ये वाला रिज़ल्ट मिला है या फिर ये वाला रिज़ल्ट मिला है, इस बात का पता चलता है। तो यस, यहाँ पर मुझे 50-50% लग रहा है फिर इस एनर्जी से कि यस, कुछ लोगों के केस में ज़रूर हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन भी है जिसके साथ वो रोमांटिकली इन्वॉल्व है, और उनकी शुरुआत बहुत पैशनेट तरीके से हुई थी, और हो सकती है और वो एक लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि उनकी शादी भी हो जाए, लॉन्ग टर्म में आ जाए, या फिर ऐसी एनर्जी में आ सकते हैं, या फिर ये होने के बाद वो कोई एक एंडिंग में भी हो सकती हैं किसी के साथ, एक डिज़ास्ट्रस एंडिंग भी हो सकती है। ये मुझे दिखाई दे रहा है इन सारे कार्ड्स को लेकर। लेकिन यहाँ पर अगर हम इन सारे कार्ड्स को लेते हैं तो पता चलता है कि ये विक्ट्री, ये सारे कार्ड्स जो बचे हैं, इन सारी चीज़ों में आपको ये ध्यान देना है कि जो भी हुआ आपकी विश जरूर पूरी होगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आपको लेकर आया है। यहाँ पे आपको हीलिंग मिलेंगी। अगर आपको भी किसी भी किस्म का हर्ट हुआ है तो आप अगर जो भी चीज़ को फोकस लगा के बैठे थे तो वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी, लेकिन थोड़ी लेट आएगी। और इस दौरान अगर कुछ करना है तो आपको अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने पे फोकस करना चाहिए, और वही आपका प्राइम
अभी जो है नीड है, तो ही आपको अपने लाइफ में विक्ट्री मिल सकती है। तो जो भी हाल आप लोगों के साथ होने वाला है, अगर आप अपने लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं तो आपको अभी, जैसे मैंने कहा, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है, बजाय इसके कि आप बैठ के रोएं। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा मिलूँगी फिर, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। आगे भी इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए और यस, तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए जब तक मैं आपसे नहीं मिलती हूँ।